आपका हमारी वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है तो हम चले जाते हैं। नहीं, कभी खुद से भी कोई भाग सका है भला? मैंने सुना था कि हाथों से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती। वही हो रहा है हमारे साथ। आपने उसको इस घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। हाँ, क्योंकि वो हकदार है इन सब चीजों की। वो बहुत नादान है दादी, बहुत जज्बाती है। नहीं बेटा, वो नादान नहीं, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, सच्ची है वो। मैं बहुत उलझा हुआ हूं दादी, मुझे सुलझा दीजिए। उससे कहिए जो भी सजा देनी है बस एक बार दे दे, ऐसे खतरा खतरा करके ना मारे हम। मैं उसकी मोहब्बत में क्या कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। नादानी में ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि वो अपने साथ साथ हमारी जिंदगी भी तबाह करने पर उतर आई है। गुनाह तो मेरी माँ का भी ऐसा नहीं था कि उसकी माफी ना दी जा सके, लेकिन नहीं किया ना आप लोगों ने माँ। तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह होने की फिक्र है, उनका क्या जिंदगियां तबाह की तुम लोगों ने? एक बार भी माफ नहीं किया आपने मेरी माँ। मोहब्बत, बस यही गुनाह था ना मेरी माँ का कि उन्होंने मोहब्बत की थी मेरे बाप से। 25 साल आपने सजा दी उनको इस चीज की। ससुलू, ऐसी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं करता जो आपने अपनी सगी बेटी के साथ किया था। बेटा, मैं चाहकर भी वो नहीं कर सकी जो एक माँ को करना चाहिए था। मैं मजबूर थी। आप चाहती ही नहीं थी दादी, आप चाहती ही नहीं थी। और ये जो आपका झूठा सच है ना, ये आप दूसरों को मुतासिर कर सकती है, इससे मुझे नहीं। हकीकत तो ये है कि आप उन माओं में से हैं जो अपनी बेटे की मोहब्बत को अपनी बेटी पर तरजीह देती है। क्या फायदा, क्या फायदा इतने बड़े नाम का, इतने बड़े घर का, जब आपकी सोच इतनी छोटी। सारी जिंदगी आपकी वजह से मेरे माँ बाप ने पछतावे में गुजारी है। उनकी आंखों में एक रंग नहीं देखा मेरे खुशी का। मैं सोचती हूँ कि मैंने चाहा ही क्यों, मैंने क्यों चाहा इस राज को जानने के लिए। मैं कभी भी आप दोनों को इसके लिए माफ नहीं करूंगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। दादी, Oh,